आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। यीशु मसीह जो आपका मेरा बल्कि पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट डॉक्टर बशीर गिलासन और मेरे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहिब न्यू जर्सी अमेरिका से, और मिसेस गजाला शफीक कराची पाकिस्तान से। मजहबी रहनुमा हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उन मसीहों की आवाज़ बनती हैं जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है, जिनको कोई सुनता नहीं है। तो बहुत अजीम काम कर रही हैं। फिर मैं एवरेस्ट जॉनसन के पास जाता हूँ कि ये महक़क़ है हमारे कलमकार इंटरनेशनल के, और मुख्तलिफ मौज़ूद लिखते भी रहते हैं, बात भी करते हैं, और हम जो टॉपिक्स होते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, अदब पर भी, मजहब पर भी और समाज के ऊपर भी। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और आज हमारे मेहमान हैं आमिर बशीर साहब, चेयरमैन वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज पाकिस्तान। तो डेफिनेटली एक एक्टिविस्ट हैं, यंग हैं, ये हमारे आज ऑडियंस में से हैं और सवाल भी पूछेंगे एंड पे। और हमारे साथ और हैं फ्रीहा जोसेफ, यूएसए अमेरिका से, ऑफ कोर्स शी इज एन एजुकेशनिस्ट, और उन्होंने दरस तदरीस मतलब पढ़ाया भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सियालकोट में, तकरीबन कोई काफ़ी देर पढ़ाया है। एक अच्छी मजहबी रहनुमा भी हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू हैव come here on the platform of Kalamkar International, and this program is being presented by Kalamkar International. Today we are discussing Christian egalitarianism और biblical gender equality के अकीदाए मसावत, इंसानी मसावत के इंसान जेंडर स्पेशली मेल और फीमेल क्या इक्वल है, नहीं है, और क्या है। कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं कि नहीं, जो मेल हैं उन्हें ही पास्टर होना चाहिए, उन्हें ही चर्च को लीड करना चाहिए, क्योंकि वो पहले आए हैं और उसके बाद खातून आई है, यानी हवा आई है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, आज हम बात करेंगे। और चूंकि ये टॉपिक इट्स वेरी वेरी डिबेटेबल, और ये बड़े बिग डिस्प्यूट भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। We are not going to remove it all the misunderstandings and whatever it is, but we just discussing and we want to put points before our audience ताकि हम कोई अच्छे एक नतीजा निकाल सकें क्या है। बिब्लिकली भी देखेंगे और हमारा माशरा, हमारा कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर में भी देखेंगे, और मुख्तलिफ दुनिया के दूसरे कल्चर जो है उनमें भी देखेंगे क्या हो रहा है। और ये जो मौजू है ये वाकई बहुत जबरदस्त मौजू है और इसमें बातचीत करेंगे। अगर हम देखें तो जैसे बिब्लिकल कुछ ऐसे हवाला जात हैं 1 Corinthians चैप्टर 11 में, और उसके बाद 14, 34, 35 में, 1 Timothy चैप्टर 2, 11 to 15 में भी, और टाइटस 1 to 2 में भी कुछ इसका जिक्र है कि जो खातून है वो मजमे में खामोश रहे, वो लीड ना करे बल्कि मेल लीड करे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल that you have come, and इस प्रोग्राम को आपने इज्जत बख्शी, कलमकार को इज्जत बख्शी। Thank you so much for all the listeners, for all the viewers, those who are watching us on Facebook. Thank you so much. जी मैं चलता हूँ जी एवरेस्ट साहब। पहले जो है हमारा, चूंकि वो सेटअप इसलिए खराब हुआ है हमारे, हाँ जी, हाँ बाजी अभी आ गई हैं जी। फ्रीहा, थैंक यू सो मच। चलें, that is पहला जो सवाल है, क्योंकि अच्छा, थैंक यू सो मच। आप are you ready now? First question, which is going to be answered right now, and we will go to Freeha Azhar. एक मिनट दीजिए, क्योंकि मैंने दूसरी तरफ से भी किया था वो, मैं हाँ वो क्योंकि एको आ रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी नो वी आर लाइव ऑन फेसबुक। हाँ जी, और हमारी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ patriarchate ideology? Men have more power, dominance and privileges than women. Do we still believe in this ideology, in this theory in 21st century?
آپ اس کو انگلش میں اور اردو میں دونوں میں بتا سکتے very much so. Yes, it is still very prevalent, very prevalent. Even somebody like me, who is educated, who was brought up in a very liberal house, who has been living in United States for a while now, but still somewhere, because of social conditioning and my, how we were raised, yes, patriarchy and fascination towards it still exists. Basically, patriarchy को अगर आप उर्दू में अगर आप इसका तर्जमा करेंगे तो इसको हम कहेंगे पिदरशाही निजाम. जी. तो ये एक बेसिकली एक सोशल डेवलपमेंट की साइंस है, और इसमें ये कहा जाता है कि जो फादर है, जो मेल फिगर है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, ही इज इन कंट्रोल. यानी कि आपकी जो घर है वो एक रियासत है, जिसका हुक्मरान जो है वो आदमी है, या जो घर का जो भी मेल फिगर है, वो आपके कबीले का भी सरदार जो होगा मेल होगा, आपके खानदान का भी सरदार जो होगा, जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी वो मेल होगी. और उसमें जो बाप की है बालादस्ती है, और बीवी और बच्चों का, जब तक वो बच्चे हैं, वो कानूनी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर वो बाप के जो है ना अंडर आते हैं, या उसकी बालादस्ती, उस पे इन्हिसार करते हैं. और जो विरासत है वो भी बाप से जो है बेटों को मुंतकिल होती है. ये इसको हम पेट्रियार्किकल सिस्टम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स. इसकी आगे बहुत सी डेफिनेशंस, बहुत से वो हैं, ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, लेकिन उन पे तो हम अभी बात नहीं करेंगे. अच्छा, अब ये क्या है कि इसकी थोड़ी सी अगर हम पीछे जाना चाहें तो बहुत पीछे नहीं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जिधर से, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो हम जहां से बिब्लिकल थोड़ा सा रेफरेंस मिलेगा हम वहां से स्टार्ट करते हैं. क्योंकि दजला अफराद का, या जिसे हम टाइग्रस एंड यूफ्रेटस कहते हैं, मेसोपोटामियम जो आपकी सिविलाइजेशन है, जिसमें आजकल का मॉडर्न डे टर्की, इराक और ये कर्डिश इलाके आते हैं, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन समझी जाती है, तकरीबन 5000 साल कबल. जी. तो ये बताते हैं, इनके जब ये कुछ आर्काइव्स में टैबलेट्स निकले, जिन्हें हम कहते हैं सुमेरियन टैबलेट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव टैबलेट्स, तो उसमें भी बहुत क्लियरली ड्रॉ हुआ है कि जो मेल हेड होगा या जो लीड करेगा वो मेल होगा. जी. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इन चीजों पे स्टडी करते हैं, वो ये देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या टिपिंग पॉइंट होगा, या व्हाट वाज द कर्व where this idea came into being, कि मेल हो, why not a woman, although you were born of a woman. तो वो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर, द वर्ड दैट केम अप वाज एग्रीकल्चर, ज़राअत. उसमें क्या है, ज़राअत में करते हैं कि आदमी ने जाके खेतों में काम करना है, उसने अनाज या उसने खाने पीने के लिए आपके लिए जो चीजें उगानी है, तो उस वजह से उसको अपने साथ फोर्स भी चाहिए थी. और somehow the other down the road एक ये भी बात बन गई कि जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, जिसके पास ज्यादा लैंड होगा, the more land you have, the more elitist you are. क्योंकि जब हम ये आपने जो इग्लिटेरियज्म की बात की है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है एलिटिज्म. तो वो यहाँ से आया, anyone who has more land, so if you have more land you have to maintain it, आपको उसकी हिफाजत भी करनी है, उसके लिए आपको ज्यादा बच्चे चाहिए. हम अर्ली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की. सो औरत पर ज्यादा दबाव ये पड़ गया कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ताकि वो
बड़े हों और वो मदद करें, और ये अभी तक इतना ये करता है कि हिंदुस्तान और चीन जैसे ममालिक में आज के दौर में भी हिंदुस्तान में इन्फेंटिसाइड हो रहे, जब उनको पता चलता है कि उनके यहाँ बेटी पैदा होने वाली है, दे गेट इट अबॉर्टेड। सो मच सो कि अभी आप पिछले साल या कुछ साल कबल देखें तो इंडिया में लड़कों की जो रेशियो थी 111, 111 लड़के और 100 लड़कियों का तनासुब हो चुका था। हम्म, कई जगह तो उनको कुछ गांव थे जिधर सिर्फ लड़के ही लड़के थे, पंजाब के कुछ गांव ऐसे थे, लड़कियां थी ही नहीं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ये इसकी थोड़ी सी जो है हिस्ट्री समझी जाती है कि और ये सोचा जाता था कि जो आदमी है वो वॉर लड़ सकता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, हिफाजत कर सकता है। दैट्स व्हाई दे वांटेड मोर मेल फिगर्स इन द फैमिली। लेकिन क्या इस तरह की प्रेफरेंस क्रिश्चियनिटी में है? क्योंकि आपने शुरू इस तरह किया, वो मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो वहाँ कहा जाता है गॉड क्रिएटेड मैन एंड अ वुमन इन हिज डिवाइन इमेज। हम्म, खुदा ने दोनों को अपने डिवाइन इमेज पे पैदा किया। ये नहीं कि आदमी को किया और औरत को नहीं किया। अगर खुदा कोई ऐसी तकसीम रखना चाहता, तो वो आदम को पैदा करता अपने इमेज पर, और औरत को किसी और के इमेज पे पैदा कर देता। फिर उसने कहा जाओ फलो फूलो और इन पर हैव अ डोमिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने आदम को नहीं कहा, उसने तो दोनों को कहा, आ, आदम और हवा दोनों को। तो बाकी जो ये जो डोमिनेशन बन गई जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, पेट्रियार्की सोसाइटी में जो डोमिनेशन ऑफ मेल देखते हैं, मेरा ख्याल है ये बिकॉज ऑफ जो हमारी फॉलन नेचर है, जो गुनाह जो दुनिया में आया, उसकी वजह से ये हुआ कि जो खुदा ने एक हक फर्ज आप कह लें आदमी को दिए, वो एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी की सूरत में निकले। अब जूइश पेट्रियार्की भी है जिसमें के women are pretty disfranchised, और पोलिगमी है उनमें। हमने देखा दाऊद बादशाह ने कितनी शादियां की, कसीरुल दवाजी है। हम्म, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि खुदा के ओरिजिनल प्लान में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि और आगे भी पौलुस रसूल भी कहता है और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तब तुम सब मसीह में एक हो। हम्म, तो जो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है जो कि मसीह में कामलियत एक लेता है और पौलुस रसूल इस पे बात करता है, तो वो भी यही कहता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि फराइज हैं कुछ आदमी के साथ, लेकिन क्योंकि हम एक फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं और एक दुनियावी असूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक रहते हैं, तो इसलिए वो एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी बन चुकी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि औरत को कमतर तो समझा जाता है इस सोसाइटी में। वो इस तरह के अभी शायद आप लोगों की नजर से नहीं गुजरा या गुजरा है, जब आपने किसी कबीले को या किसी ग्रोह को आपने जिक पहुंचानी हो, तो आप उनकी औरतों पे हमला करते हैं। हम्म, जंगों में भी ये होता है, women are suppressed, women are kidnapped, women are raped। जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक वाकया हुआ है कुकी ट्राइब्स में, कि जहाँ पे वो लड़ाई तो आदमियों की थी, पर परेड उन्होंने नंगी औरतों को करा दिया। जी जी जी, मैंने वो देखा जी, बिल्कुल बहुत हाँ जी। दिलखराश तो वाकया है। दैट इज ये एक पेट्रियार्की का एक पिदरशाही आपके जहन को शो करता है। जी, अच्छा,
जी, can I stop you for a while? Yeah, I will stop here right now and you can move ahead. Okay. Yeah. Oh yeah, just let's go to Baji Ghazala, Madam Ghazala Shafiq, because that's the next is her turn. Like, has God made Adam and androgynous? Genesis 1:27, as per 6 genders in Talmud, rabbinic literature, has God created all of them as equal? Why should we honor cross-gender rights as per Bible? This question is from our researcher, from our yeah. So this is like cross genders, और जो आजकल जो transgenders हैं या cross genders हैं, यूनिक स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि बाजी का एक चर्च है मिसेस गजाला का, शफीक का, जो वाकई वो मतलब एक लेके वो खड़ी हैं, एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हमने इनको राइट्स देने हैं, जो उनके बुनियादी हक हैं, इज्जत है, उनकी तौकीर है, वो बहाल रखनी है और उनको इज्जत देनी है माशरे में. तो आपने जो बातें की है मिसेस फ्री है, बहुत अच्छी, और मैंने आपके काफी एंड पे इनको जो है ना वो फिर मैंने कुछ नोट्स लिए हुए हैं आपकी बातों की, आपने खूबसूरत से बयान किया है और आपने ये जाहिर किया है कि वो खुदा ने दोनों को बराबर पैदा किया है, वो बड़े और छोटे नहीं है. तो चले मैंने इसको मिक्स कर दिया, पर लेट्स गो टू बाजी गजाला जी, मोहतरमा गजाला शफीक. Can you just unmute, please? Hello. अच्छा, का क्वेश्चन क्रॉस जेंडर पे है. इसको क्रॉस जेंडर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा. इक्वालिटी की जो बात की गई है उसके बेसिक चीज को समझने के लिए जरूर है कि बाइबल जो है वो हमारे लिए गाइडलाइन है. ठीक है, दुनिया इक्वालिटी और मसावात की बात करती है, लेकिन ये मैं बाइबल से साबित करूंगी और फिर उस पर क्रॉस जेंडर या हाइड्रोजीनियस जो आपने कहा इंसान को पैदा किया उसको मैं वजाहत करूंगी. अगर हम चैप्टर 1 वर्स 26, 27 और 28 देखें तो जेनेसिस, बुक जेनेसिस चैप्टर 1, फिर खुदा ने कहा हम उनको अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रखते हैं इख्तियार रखें. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो. इसको समझना बहुत जरूरी है. जब खुदा ने इन दोनों को पैदा किया है, मेल एंड फीमेल पैदा किया है, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन खुदा ने इन दोनों को सेम अथॉरिटीज, सेम पावर्स, सेम एबिलिटीज, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं. और हम ये नहीं सोच सकते कि खुदा का एक इमेज वीक होगा और एक स्ट्रांग होगा. खुदा ने जो पहली क्रिएशन की थी इसको समझने की जरूरत है. फिर हमें क्रॉस जेंडर भी समझ आएंगे, फिर हमें ट्रांसजेंडर भी समझ आएंगे. अगर हम ये देखें हमारे जहनों में या दुनिया के जहनों में ये है कि जो पहला क्रिएशन की गई थी वो शायद आदमी था और उसका नाम आदम था, जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि जो पहली क्रिएशन थी वो उस क्रिएशन का नाम आदम रखा गया था. चैप्टर 1 और उसकी चैप्टर 5 और उसकी वर्स 1 को भी देखें. ये आदम का नामा है. जिस दिन खुदा ने आपको पैदा किया तो उसने अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा. द फर्स्ट क्रिएशन जो बनाई गई थी उसका नाम आदम था और वो मेल एंड फीमेल थी. जो ऐसी क्रिएशन होती है इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. हर्माफ्रोडाइट यानी जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही उसके अंदर मौजूद होते हैं. आज भी दुनिया में ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स मौजूद हैं जो हर्माफ्रोडाइट है. मसलन अर्थवॉर्म जो है या मेल और स्लग्स में ऐसे
بہت سے جانور ہیں ہرمافروڈائٹ اگر آپ اس کو دیکھیں جن میں میل اینڈ فیمیل ایک ہی باڈی میں موجود ہوتا ہے. جی جی جی. ارتھ ورم اس کی عام ایگزامپل ہے. یہ جو نر و ناری ان کو پیدا کیا تھا یہ آدم, اگر مجھے 1 منٹ میں پین اٹھا, یہ تھا آدم, ٹھیک ہے. یہ نر و ناری دونوں اس میں موجود تھے, ٹھیک جی. اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جب خدا نے پھر دوسرا چیپٹر اس کی 18 میں خدا فرماتا ہے, اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل 10 جانور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا, اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چپا اور ہوا کے پرندوں اور کل 10 جانوروں کے نام رکھے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلا اس کا شروع ہوتا ہے کہ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, کیونکہ آدم ایسے تھا, ہرمافروڈائٹ تھا, میل اینڈ فیمیل اس کے اندر موجود تھے. وہاں پر خدا نے سارے جانور اس کے سامنے سے گزارے. یہ عین ممکن تھا کہ آدم یہ فیصلہ کرتا, کیونکہ باقی سارے جانور جوڑا جوڑا تھے. شیر کے ساتھ شیرنی تھی, مور کے ساتھ مورنی تھی, طوطے کے ساتھ طوطی تھی. they all had their partners, but آدم ایسے تھا اکیلا. اس کے اندر ہی میل اور فیمیل دونوں موجود تھے. جب یہ ممکن تھا کہ شیر مورنی کو, آدم مورنی کو دیکھتا اور کہتا او یہ شی از ویری بیوٹیفل, اس کو میں اپنا لائف پارٹنر بناتا ہوں, یا شیرنی کو دیکھتا یا کسی بھی اینیمل کو دیکھتا اور چوز کرتا کہ اس کو لائف پارٹنر بناتا, لیکن اس نے یہ نہیں کیا. خدا نے انٹینشنلی اس کے اندر اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ اس کو ایک لائف پارٹنر چاہیے, ساتھی چاہیے, دوست چاہیے, جس کے ساتھ وہ بات چیت کرے. اس کی کلوزنگ یہ ہوتی ہے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. شروع ہوتا ہے آدم اکیلا تھا, کوئی مددگار نہ ملا. وہاں پر پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ خدا آدم پر گہری نیند بھیجی, سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا. یہ جو پسلیوں میں سے نکالا ہے نا, جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے دوست مختلف عقائد رکھنے والے کہتے ہیں وہ عورت تو پسلی سے نکالی گئی ہے, اس کو کبھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ ٹوٹ جائے گی, وہ سیدھی نہیں ہوگی. یہ غلط قسم کے نظریات ہیں. آج کل ہم سب جانتے ہیں ڈی این اے کو چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے. خدا نے وہاں پر اس کو گہری نیند, جیسے وہ اینستھیزیا دے دیتے ہیں لیبارٹری میں, اس کو اینستھیزیا دیا, اس پر گہری نیند بھیجی, اس میں سے اس کا فیمیل جو ڈی این اے تھا, فیمیل سیل باہر نکالا, اس کو گرو کیا. گرو کرنے کے بعد جب اسے آدم کے پاس لایا تو آدم نے کہا اوہ یہ تو بالکل میری باڈی میں سے باڈی ہے, یہ تو بالکل میرے جیسی ہے. خدا نے وہاں پر ان کو الگ الگ کیا ہے. پہلی بار میل کو الگ کر دیا, فیمیل کو الگ کر دیا. اس کو کہتے ہیں کلوننگ. آپ لوگوں نے 1980 میں سنا ہوگا ڈالی دا چیپ, ایک کلوننگ کی گئی اور اسی سے جو ہے ڈالی 18 یا 20 شیپ بنا دی گئی تھی. یہ ایک طرح کی آپ کلوننگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو جو میڈیکل ٹرمز والے زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں آدم کے اندر کروموسومز ایکس اور وائی موجود ہوتے ہیں, جبکہ عورت کے اندر صرف ایکس کروموسومز ہوتے ہیں جو کہ فیمیل ہوتے ہیں. تو خدا نے فیمیل کروموسومز اس سے الگ کیے, ڈی این اے الگ کیا اور اس سے عورت کو بنایا. اس وجہ سے خدا نے جب پہلی ان کے اندر شادی انجام دی گئی ہے تو خدا نے کہا اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. کیونکہ وہ شروع میں ایک تن تھے, اس کو فار دا پرپز آف فیلوشپ الگ الگ کیا گیا, اور پھر شادی کے وسیلہ سے خدا پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ دونوں بالکل اپنی سوچ, خیال, عمل میں ایک تن ہو. وہ جو سسٹر فریہ جو پیٹریارکل سسٹم کی بات کر رہی تھی, یہ مین میڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو عورت نے بھی, ہمارے ہاں تو یہ بہت کلچر عام ہے کہ عورت خود بات کر رہی ہوتی, وہ طاقتور بھی ہوتی ہے, وہ بہت اچھی پوسٹ پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اور پھر اپنے آپ کو کہے گی بیچاری عورت.
میں تو پہلے خواتین سے یہ کہتی ہوں اپنے آپ کو بیچارہ کہنا چھوڑو. خدا نے آپ کو سیم ڈومین دیے, سیم اتھارٹیز, سیم ایبلٹیز, سیم پاور, سیم ریسپانسبلٹیز دی ہیں. ہم خدا کے امیج میں بنائے گئے ہیں. دوسرا جو چیز ہے غلط سمجھی جاتی ہے جو تیسرے چیپٹر میں کہ وہ مرد تجھ پہ حکمرانی کرے گا تو اس کے تابع ہوگی, اس حکمرانی میں بھی وہ تابع والی جو بات ہے نا, ہم تابع اس کو اسٹیٹس میں فرق کے طور پہ دیکھتے ہیں, جبکہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے یا جو میسج کنوے کیا گیا ہے وہ تابع, اس کی پوزیشن کمزور نہیں کی گئی. وہ پوزیشن وہی ہے کیونکہ جیسس کرائسٹ بھی کہتے ہیں, جیسس کرائسٹ کا بھی کہا کہ اس نے خدا باپ کے تابع اپنے آپ کو کر دیا, لیکن خدا اور جیسس کے رتبہ میں ہم کوئی فرق نہیں دیکھتے. اس وجہ سے ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کریٹ کیا گیا تھا یہ ہرمافروڈائٹ تھا اور اس کو الگ الگ کیا گیا, اور اسی وجہ سے جب یہ یونکس پیدا ہوتے ہیں اس میں جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی سمجھنے کے لیے, ایک تو اب ٹائم بہت کم, آپ نے لمبی بڑی شروع کی ہے, بہت تھک اور بڑا چیپٹر آپ نے آج کے لیے کھولا ہے, ٹائم بہت کم ہے. کراس جینڈر کے لیے جیسس کرائسٹ متی کی انجیل اس کا چیپٹر 19 اور اس کی اس میں جیسس کرائسٹ نے کہا کہ کچھ کھوجے کچھ یونیک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, وہ پیدا ہے تو ان کا نہیں پتا چلتا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. ایسے جو خواجہ سرا یا کراس جینڈر ہوتے ہیں وہ شاید 1000 سے ہوتا ہے جو بائی برتھ ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں 3 قسم کی کیٹیگریز بتائی ہیں جیسس نے بھی, کہ کچھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, کچھ کو دنیا کراس جینڈر بنا دیتی ہے اور کچھ خود اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. اور پھر عیسائیہ چیپٹر 56 اس کے ورس 3 اور 4 میں بھی کلیئرلی خدا کہتا ہے کہ وہ خواجہ سرا جو میرے پاس آتے ہیں, میرے حکموں کو مانتے ہیں, میں ان کو آنر کروں گا, ان کو ایک عام ایمانداروں سے بڑھ کے درجہ دوں گا. ان کے سیم رائٹس ہیں, وہ خدا کی مخلوق ہیں. بائبل مقدس ان کے بیان سے بھری ہوئی ہے, اس کے مجھ سے الگ رکھے ڈسکشن رکھیں گے, میں اس پہ پورا سکھاؤں گی. لیکن میں آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں, کیونکہ پاکستان میں بھی ٹرانسجینڈرز یا جو یونکس کا لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے یا ٹرانسجینڈر, ان کو بہت نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, چرچ میں بھی نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. چرچ کو تو بالکل ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. میں نے جب یہ چرچ شروع کیا تھا تو مجھ پہ بہت بیک لیش آیا, مجھ پہ پولیس بھیجی گئی, ایجنسیاں بھیجی گئی, میرے خلاف کرسچین چینل سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں صدوم اور عمورہ کا گناہ انٹروڈیوس کروا دیا. خدا کے پلان کو سمجھے, خدا کے کام کو سمجھے, خدا کی مخلوق ہے, خدا ان سے پیار کرتا ہے. یہ جو گیز اور لیسبین والا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ایک سوال ہے جی, آپ کی وہ باتیں بالکل بہت اچھی ہیں. یہ جو پہلا جو سوال ہے, میرا خیال یہ جو ہمارے آج کے سامع ہیں, جو آڈینس ہیں میں سے ایک ہیں عامر صاحب, اور باقی بھی ہمیں سن رہے ہوں گے فیس بک کے اوپر. یہ جو آپ نے ہرمافروڈائٹ کا جو ذکر کیا ہے کہ آدم جو تھا وہ نہ تو اس کا میل تھا نہ فیمیل تھا, جب وہ میل اور فیمیل نہیں تھا تو پھر اس کو آدم کی پسلی سے ہوا کو پھر ہوا یا کوئی ایسا نام رکھا جاتا. ابھی جیسے لکھنے والے نے اگر یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی جینڈر نہیں تھا, کلیئر نہیں تھا. دس از ambiguous for our audience, for the viewers who are watching us right now, for them it's جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایوریج صاحب؟ پہلے غزالہ بہن اس کا جواب دے دیں, پھر اس کا جواب میں ابھی دوں گا. جی جی جی. ہاں جی, میں واپس آتی ہوں. میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ اس کا کوئی جینڈر نہیں تھا, میں نے قطعاً یہ نہیں کہا. میں نے کہا میل اینڈ فیمیل بوتھ پر. میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ دیتی ہوں, یہ تھوڑا بولڈ کرنا اس ڈیفینیشن کو پلیز. میں اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ دیتی ہوں کہ میل اینڈ فیمیل بوتھ پارٹس پر
present in the same Adam. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये Male ज्यादा and क्लियर हो गया, female. ये ज्यादा क्लियर, अभी ज्यादा क्लियर हुआ। जी जी जी, उसमें से मैं इसकी इंट्रोडक्शन भी पढ़ दूं। नहीं कोई बात नहीं, An इट्स ओके। organism जी having both male and female sex organs or other sexual characteristics either abnormally or in the case of some organisms as the natural condition. इसको जरा पढ़िएगा। जैसे एक और आपको वजाहत करूं, खजूर का दरख्त है, जैसे जी जी जी, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और किसी अगर एरिया में मेल का दरख्त करीब नहीं है तो क्रॉस पॉलिनेशन छोटी क्लास में हमें पढ़ा दी जाती है कि मेल पार्ट्स लाकर उसको स्प्रे किया जाता है। लेकिन अर्थवर्म अगर आप देखें, जो केचवा जिसको आम जी जी, बारिश के बाद निकलता है, जो यूं जिसको गडोवा भी कहते हैं, यूं करके चलता है, हाँ जी, हाँ जी, केचुआ, जी उसमें जी, हर्माफ्रोडाइट है, बहुत से एनिमल्स भी हर्माफ्रोडाइट है। जो आदम था वो हर्माफ्रोडाइट था, उसमें से जो फीमेल पार्ट था वो निकाल लिया गया था। इस वजह से आदम के अंदर आज भी एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन औरत के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स हैं जो कि फीमेल क्रोमोसोम्स है। इस वजह से खुदा ने फीमेल डीएनए निकाल के तो उसको ग्रो करके आदम के सामने लाया था। उसका नाम फिर अलग हवा रखा गया था। लेकिन जो फर्स्ट क्रिएशन थी, that was male and female in one body, present in one body, that was called hermaphrodite. इस वजह से उसको, क्योंकि अब टाइम नहीं है, वो एक शादी का अलग चैप्टर है, जाकर ऑफिशियल फिर वो पॉलूस रसूल कहते हैं इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री। ये ग्रेट मिस्ट्री क्या थी कि फॉर सेक ऑफ फेलोशिप उनको अलग अलग किया गया है, शादी के बंधन से वो दोबारा एक हो जाते हैं। इस वजह से इसको समझना बहुत जरूरी। इसी वजह से बाइबल में जो तलाक का तस्वर है वो नहीं है, क्योंकि इस एक को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जी जी, आगे कुछ और क्वेश्चन है तो जरूर करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, एवरेज साहब, मेरा ख्याल है कि एवरेज साहब से अगला सवाल जो है कि व्हाट ओल्ड टेस्टामेंट और Talmud speak about gender equality, and what do old Judaical ideology think about women's role in religious rituals and in society as a whole? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था कि मैं एक मिनट सर, एक मिनट एवरेज साहब, एक मिनट। अपना जरा जो अपना मोबाइल है ना, गजाला बहन, जरा इस तरह कर लें, जरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करें, हॉरिजॉन्टल, ताकि वो वीडियो जो है वो आपकी सारी, हाँ जी, इस तरीके से कर दें, इस तरीके से रखें एक जगह पे तो ज्यादा अच्छा वीडियो अच्छी। जी जी, चेंज करें, अपने मोबाइल की डायरेक्शन चेंज कर दें तो बाकी ठीक हो जाएगा। हाँ जी, चले, वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है बाजी, देन थैंक यू सो मच। हाँ जी, या मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बारी आए। अच्छा, तो फ्रिया बहन ने बहुत खूबसूरत बातें की कि हाउ द पैट्रियार्कल सोसाइटी ग्रो अप की गई और एग्जिस्ट करती थी, पुराने अहदनामे में भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है, और किस तरीके से ये हिंड्रेंस पैदा करती है जेंडर इक्वालिटी में। और फिर उसके बाद गजाला बहन ने कहा कि खुदा ने एडम को हर्माफ्रोडाइट पैदा किया या एंड्रोजेनस पैदा किया। ये दरअसल कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये कॉन्सेप्ट तलमूद में पाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो जो यहूदियों की ओल्ड सोसाइटी है उसमें भी पाया जाता है। और फिर वो सहारा लेते हैं साम 139 उसकी 5 आयत, अगर कोई इसको निकाल के पढ़ सके तो साम 139:5 का हवाला देते हैं। और दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, साइंटिफिकली दिस कैन बी प्रूवन। लेकिन जो हमारे बहुत से पादरी साहबान हैं इस चीज को छेड़ने से डरते हैं। लेकिन यहां तक भी है कि अगर आप जेनेसिस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखें
So we see there are two stories of creation. The first story of creation and the second story of creation. First story में ऐसे लगता है कि खुदा आसमान के ऊपर बैठ कर उसने क्रिएशन किया. Second story में ऐसे लगता है जब आप चैप्टर 2 में जाएं तो खुदा नीचे आके इंसान के साथ जो है वो बैठ के गुफ्तगू करता है. जहां तक कॉन्सेप्ट ये है कि उसको उसकी पसली से या साइड से निकाला गया तो दैट इज ए मेटाफोर. और अगर पसली से ही निकाला गया होता तो आदमी की एक पसली आज भी कम होती. तो इसलिए ये जो चीजें हैं, हाँ, आप बहुत से लोग, बहुत से पादरी इस चीज के ऊपर बजिद हैं. और जैसे फ्रीहा बहन ने भी कहा कि जेनेसिस 1:27 teaches us gender equality. मेरी बहन, I have to just little bit disagree on this point. Gender 1:27 does not teach us gender equality. खुदा ने जब ये कहा कि आओ हम इनको अपनी शक्ल के ऊपर पैदा करें तो उसका मतलब यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी नहीं था. उसका मतलब ये था कि खुदा ने ह्यूमन फॉर्म नहीं ली, लेकिन इंसान को उसने जो स्पिरिचुअल फॉर्म या खुदा की शबी है वो फॉर्म दी. इसलिए कि पुराने जमाने में आप देखते थे कि जब कोई बादशाह हुकूमत करता था, उसकी सल्तनत ज्यादा बड़ी होती थी तो वो जगह जगह के ऊपर अपनी तस्वीर लगवाता था ताकि उसकी राया को ये पहचान मिल सके कि उनका ये बादशाह है और उसको वो जानते हैं, उनका उनके साथ रिलेशनशिप है. ओके, पुराने अहदनामे को अगर आप देखें, पुराने अहदनामे को अगर आप देखें तो आप पुराने अहदनामे में जब हम बात करते हैं तो हम तुरैत की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात नहीं करते. तुरैत में आप देखें कि वहां पे कहीं पे डिबेट होती है, इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी की, कहीं पे बात होती है इज ए मैट्रियार्कल कल्चर है, पैट्रियार्कल कल्चर है, मैट्रियार्कल कल्चर है. ये दोनों ने चलती रही हैं, पर डोमिनेट पैट्रियार्कल कल्चर ने किया है. नो, मैं आपको बहुत सी पुराने अहदनामे से आज ऐसी मिसालें दूंगा जिससे ये साबित होता है कि मोज़ेनिक लॉ, टैलमुडिक लॉ, पुराना अहदनामा वाज मेल डोमिनेटिंग. वुमेन को कम दर्जे के ऊपर रखा गया है. आप जितना मर्जी जोर देते रहें कि जी हमें जो बाइबल है वो इक्वालिटी सिखाती है, इक्वालिटी सिखाती है, बट व्हेन देयर आर लॉ एग्जिस्टिंग, देयर आर सो मेनी लॉज, दे एग्जिस्ट इन ओल्ड टेस्टामेंट. तोरा में लॉ मौजूद है, मोज़ेनिक लॉ मौजूद है. तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि पुराना अहदनामा हमें है वो जेंडर इक्वालिटी सिखाता है? पहली चीज, women is used as a property. पैदा होता है, बाप की प्रॉपर्टी है. शादी होती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी है. उसको 12 से 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती थी, जबकि मेल जो था 18 से 30 साल की उम्र में शादी करता था. पहले वो जाके मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता था, फिर उसके बाद जाके वो शादी करता था. लेकिन औरत को 12 साल में शादी करने के बाद किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल करता था? बच्चे पैदा करें, बच्चे पैदा करें. इसलिए औरत का क्या काम? बच्चे पैदा करना ही है. ओल्ड टेस्टामेंट में आप कहां भी देखें, औरत की पहचान उसके बच्चे हैं. कहां पे औरत को अपनी पहचान दी गई है? औरत की पहचान उसके बच्चों से है. वो जब वो बनी इस्राएल की वो माँ है तो 12 कबीलों की वो माँ है. वो माँ किसकी है? कबीलों की. उसकी पहचान कबीलों से है. किसी ने कहा कि ये जो 12 कबीले हैं रैशल के कबीले हैं? नो. किसी ने कहा कि ये रैशल फैमिली है? नो. किसी ने कहा कि उन्होंने कहा बनी इस्राएल के 12 कबीले और ये उनकी माँ है. माँ की पहचान कबीलों से. सारा की पहचान आइजक से. और आप ऐसी सारी की सारी देख लें, सारी पहचानें मेल से पहचान बनती है ओल्ड टेस्टामेंट में. और फिर टाइपोलॉजी जो इस्तेमाल की गई ओल्ड टेस्टामेंट में वुमेन के लिए, ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वुमेन के लिए पुराने अहदनामे में मौजूद हैं कि आप शर्मिंदगी महसूस करती हैं वुमेन
ان الفاظ کو. آج کے زمانے میں آپ یہ الفاظ کسی عورت کے لیے نہیں کہہ سکتے. آج کے زمانے میں آپ کسی عورت کو بیرن نہیں کہہ سکتے. آج کے زمانے میں آپ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ اگر اس کی بیوی بیرن ہے تو وہ دوسری شادی کر لے. سارہ نے ہیگر کو کیوں ابراہیم کو دیا؟ because she was ashamed to be barren. اس کے لیے وہ تانا تھا, اس کے لیے وہ شرمندگی تھی. یہ پرانا عہد نامہ میں موجود ہے. so she was labeled. Old Testament میں آپ دیکھیں کہ جو لیبل کیا گیا ہے وومن کو, اس کی جو کردار کے ساتھ اس کو لیبل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کو کیا کہا ہے یرمیہ کی کتاب میں؟ زناکار عورت. Why? بندہ زناکار نہیں ہو سکتا. Why Israelites are زناکار عورت? Why are they prostitutes? کیا ہے حبقوق کو کیوں کہا گیا کہ جا کے تو شادی کر لے ایک پراسٹیٹیوٹ کے ساتھ؟ کیوں اس کو یہ کہا گیا کہ ایک پراسٹیٹیوٹ کے ساتھ تو جا کے شادی کر لے؟ اس لیے کہ وہ نفرت کا مقام پہ رکھا گیا پرانے عہد نامے میں عورت کو. پھر اس کے بعد آپ اس کی امپیورٹی کو تو دیکھیں. وومن کی امپیورٹی چیک کرنے کے لیے کیا ٹیسٹ تھا پرانے عہد نامے میں؟ نمبر 5 باب گنتی 5, 11 اور 31 میں یہ ٹیسٹ موجود ہے. اس ٹیسٹ کو سوٹا ٹیسٹ کہتے تھے ہیبریو میں. یہ سوٹا جو ٹیسٹ تھا, اٹ واز سو امبیرسنگ کہ عورت کو اگر ہسبینڈ کہے کہ یہ ایڈلٹرس ہے تو اس کو زہر آلودہ پانی پلایا جاتا تھا اور اس کو جنگل میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں پہ 40 دن تک رہے. اگر تو وہ بچ جاتی تھی تو امپیور نہیں ہے, اگر وہ مر جاتی تھی تو وہ امپیور ہے. یہ قانون کہاں پہ ہے کہ یہ جنڈر ایکوالٹی کرتا ہے؟ ہسبینڈ کے اوپر تو کوئی لیبل نہیں لگایا گیا کہ وہ بھی 40 دن کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ رہے, وہ بھی 40 دن وہ زہر آلودہ پانی پیے. پھر اس کے بعد عورت کو ہی بنی اسرائیل کو انفیئر وائف کہا گیا. بنی اسرائیل کو یہاں پہ یہ سوٹا ٹیسٹ کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو اگر آپ انفینسی گاسپل آف جیمز جو 150 میں لکھی گئی تھی اس میں آپ دیکھیں تو مریم کو بھی اس ٹیسٹ سے گزرنا پڑا. مریم واز ٹیکن ایز اے ٹیمپل گرل. وہ جو انفینسی گاسپل آف جیمز ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مریم کو بھی اس ٹیسٹ کے پاس سے گزرنا پڑا. یسوع مسیح کے سامنے جب فریسی عورت کو لایا گیا تو کہاں تھا وہ مرد جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا؟ وہ مرد کیوں نہیں سامنے آیا؟ وہ مرد اسی مجمع میں شامل ہوگا جو اس کو پتھر مارنے والے لوگ تھے. اور پھر آپ ججز 19 کی سٹوری, اگر آپ کا ذات 19 باب کی اگر آپ سٹوری پڑھیں, دل دہلا دینے والی وہ سٹوری ہے. وہ سٹوری ایسی خوفناک سٹوری ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ اس سٹوری کو پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے تو آپ کو لوگ سوسائٹی میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے. کیا ہے ججز 19 کی سٹوری؟ بڑی مشہور سٹوری ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے عورت کا استحصال کیا گیا پرانے عہد نامے میں. ایک لاوی کی کہانی ہے کہ جب اس لاوی کو پتا چلا کہ اس کو شک ہوا کہ میری بیوی جو ہے وہ بے وفا ہے, وہ گیا اپنے سسر کے پاس, اس کے ساتھ رہا, اس کے ساتھ 1 ہفتہ 2 ہفتے رہا. پھر اس کے سسر نے اس کو واپس جانے کی اجازت دے دی. واپس آیا, اس نے 12 ٹکڑے کیے. اس عورت کے 12 ٹکڑے کیے اور جتنی بھی سرحدوں کے 12 گیٹس تھے ان کے اوپر ان لوگوں کو بھیج دیا اس نے 12 ٹکڑے. سو دس از ٹریٹمنٹ جو لیوائٹس جو تھے وہ کر رہے تھے عورتوں کے ساتھ. دس از ریکارڈڈ ان دا بائبل. یا تو آپ ان چیزوں کو بائبل کے ریکارڈ میں سے نکال دیں. اور پھر ڈیوٹرانومی 22 باب میں why the woman has to show sign of virginity. Why woman has to show sign of virginity. کیوں دکھانا پڑتا ہے کہ جی میں ابھی تک untouchable ہوں. Why man has not to show the sign of virginity.
There are no doubt कि पुराने अहदनामे में बहुत सी बहादुर औरतों का जिक्र है, डिबोरा का जिक्र है, हिल्दा का जिक्र है। डिबोरा ने 40 साल तक काजी का अंजाम दिया काम, हिल्दा ने नबूवतें थी। लेकिन टैलमुडिक लिटरेचर जो है वो औरत को जो नाम देता है उसको लेजी, उसको जेलस, उसको गॉसिपिंग, उसको डाइन और उसको जादूगरनी का नाम देता है। आप लिटरेचर देखते वो जो इनका बहुत बड़ा अलियाजर, यमाया बिन अलियाजर जो इनका बहुत बड़ा रब्बाई है, वो ये कहता है कि औरत का दर्जा जो है वो बाइबल में कम दिया गया है। और फिर आखिर में मैं इस चीज को क्लोज करूंगा। अगर आप मदरशीम का लिटरेचर पढ़ें, अगर आप टैलमुड का लिटरेचर पढ़ें, वहां पे एक औरत का जिक्र है जो कि हम आज तक उसको डिस्कस नहीं करते, ललित का जिक्र है। यू नो, हम एडम और ईव की क्रिएशन की तो बात करते हैं, ये टैलमुडिक रिबानिक लिटरेचर फोकलोर में ये ललित कहां से आ गई? Who was that lady? जो के एडम की पहली बीवी थी, जिसको 5 किताबों में जिसका जिक्र नहीं है, लेकिन बड़ा है टैलमुडिक लिटरेचर इसके ऊपर से। तो और फिर ये ललित के ऊपर आज भी दुनिया में बहुत से मुल्कों में ललित फेस्टिवल मनाया जाता है, औरतें मनाती हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है हमें इक्वालिटी सिखाती है? हमें वो इक्वालिटी नहीं सिखाती। ओल्ड टेस्टामेंट का सारा कल्चर प्रेजेंट करता है मेल डोमिनेंस के ऊपर, लॉज प्रेजेंट करते हैं मेल डोमिनेंस को। जो उनके कवानीन हैं, उनको जो रहने सहने का जो तरीका है, बहुत सी मिसालें मैंने दी। अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर 2 घंटे की आपको मिसालें दे सकता हूं। इक्वालिटी अगर दी है किसी ने तो वो मसीहत है। इक्वालिटी अगर किसी ने सिखाई है तो वो मसीहत ने, यीशु ने आके उस जाल को, उस जो दीवार है उसको तोड़ा है। और यीशु का जो पैगाम है औरत मर्द बराबर है, वो मसीहत का पैगाम है, वो पुराने अहदनामे का पैगाम नहीं है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये भी कहा कि जी औरत की जो पहचान है उसके बच्चे हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट में कई वाकयात ऐसे हैं, उन वाकया का जिक्र भी किया आपने कि औरत को उस तरह से इज्जत नहीं दी गई जिस तरह से। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका अगला हिस्सा हम किसी दफा देना और करेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो तकरीबन, मसला टाइम का नहीं है, मसला ये है कि आप बैठे हुए हैं तो बाजी आपका जवाब देना चाहती हैं। और यस्सुल मसीह, मैं एक बात करना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि वो आमिर साहब भी एक सवाल कर लें ताकि वो बिना बैठे रहें। आप कुछ सवाल करना चाहते बाजी, प्लीज जरा 1 मिनट के लिए उनके बात सुन लें जरा। हाँ जी, आपके पास कुछ सवाल है कोई? जी आमिर बशीर साहब। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ बड़ी समझने की बात है, और मैंने तीनों जो हमारे मकरीन हैं, मैंने इनकी बात सुनी, और बेशक इनको खुदा ने बड़ी हिकमत से नवाजा हुआ है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसको डीपली जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि मैं भी बाइबल के एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, तो आप देखिए जो क्रिएशन की बात हुई, तीनों हमारे जो लोग हैं, मेहमान हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, उन्होंने क्रिएशन की बात की। तो आप देखें कि जो क्रिएशंस है वो मैनेज करती है, ठीक है, वो मैनेज करना सिखाती है। आप देखें कि हम 6 दिन की बात करते हैं, लेकिन जो खुदा की क्रिएशन है वो 3 दिन पे डिपेंड करती है, और जो बाकी 3 दिन है वो उसके ऑर्गेनाइज करने के हैं। तो इसीलिए जब हम मर्द और औरत की क्रिएशन की बात करते हैं तो उनको वो जो खिदमत दी गई थी वो उन पे वो डिपेंड करते हैं। क्या औरत को किस लिए पैदा किया गया, पहले तो ये बात अंडरस्टैंडिंग की है, और अगर इस पे कोई बात करे या जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या औरत को इसलिए पैदा किया गया कि हाँ भाई तुम मर्द के ही बिल्कुल जो वो काम करेगा तूने वो ही काम करने हैं? फिर एक बात अभी जो थी मैडम ग़ज़ालिश भी वो बात कर रही थी, उन्होंने बात की सेल्स की एक्स वाई के बारे में, और ये बड़ी टेक्निकल बात है कि जो औरत के अंदर फिर क्यों नहीं दोनों चीजें रखी गई?
क्या एक ही चीज क्यों रखी गई? क्योंकि ये चीज अक्सर लोग बात करते हैं, खुदावंद ने मर्द को ये मुकम्मल तौर पर ये चीज दी थी कि वो बेटी पैदा करने का और बेटा पैदा करने का दोनों पे इख्तियार रखता है, औरत नहीं रखती। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है? औरत का काम डिलीवर करना है, ठीक? इस चीज को भी जानने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं क्रॉस जेंडर की, उन्होंने बात की, क्या जरूरी है कि हम उनको बिल्कुल अलग करें? जब हम बराबरी की बात करते हैं तो क्या वो हमारे साथ बराबर की चीजों में नहीं रह सकते? क्या उनको अलग बनाकर, अलग करके ही उनको शो ऑफ किया जा सकता है कि नहीं जी ये भी खुदा की खिदमत करेंगे? क्या हम उनको इससे माशरे से अलग नहीं कर रहे? क्योंकि खुदा की क्रिएशन, मर्द और औरत की क्रिएशन एक खूबसूरत माशरे को तश्कील देती है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए और फिर इस पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, उनमें बहुत ज्यादा सारी चीजें, वाकई अगर टाइम की कमी है हम उनको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और उन पर बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और मतलब सवालिया निशान है जो अगर आप एज ए मैं मेहमान बैठा हूँ, बेहतर होगा कि वो दोस्त इस पे बात करें। थैंक यू वेरी मच। जी आमिर साहब, थैंक यू सो मच। अभी तो एक पहला जो है वो बाजी गजाला की, जी आप कुछ, मैं चाहता हूँ कि ना मैडम गजाला के पास चलते हैं, क्योंकि वो कुछ जी अच्छा ये जो मैं ना आमिर साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि बाजी गजाला ने जो बात की है वो इक्वालिटी की बात की है, और फिर आपने जो कहा है वही उन्होंने तो आपको जवाब पहले दे दिया है कि उन्होंने उस फैमिली को या उन लोगों को मिलाने की बात की है, यूनिक्स को। जिन लोगों ने या फैमिलीज ने उनको, जो ट्रांसजेंडर थे या यूनिक्स थे, उनको घरों से बाहर निकाला था। तो मैडम गजाला ने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, ये काम कर रही हैं और वो साथ मिला रही हैं। एक तो ये आपका जवाब है। दूसरा ये है कि हम ये इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो सिलसिला है सारा ही मेल और फीमेल का, एडम और ईव का जो सारा है, दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं, हम इस पॉइंट्स को रेज करना चाहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में खवातीन के साथ कैसा सलूक हुआ, और यीशु अलैहि मसीह ने उस बॉन्डेज को कैसे तोड़ा। जो एक 12 साल का या जिसका सॉरी जो गुनाह पकड़ी गई थी, उसको माफ कैसे किया यीशु मसीह। दैट वाज अ बिग एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी, कि वो जिसने गुनाह किया वो कहाँ है। तो जी मेरा ख्याल है कि हम मैडम फ्रिया के पास चलते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि वो जवाब देना चाहती हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको हम अगले हिस्से में दूसरे प्रो जी बताएं जी। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज इसको कंटिन्यूस करके इसको खत्म कर लें। आप जब उसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग करेंगे वो हिस्सों में कर दें। अगर आप इसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो शायद फिर वो टाइम ना मिले, फिर हम इकट्ठे ना हो सके। तो लेट्स कंटिन्यू इट एंड फिनिश इट वंस फॉर ऑल। जी आप अपना अनम्यूट कर लें। अच्छा एक तो अपना जी फ्रिया। अच्छा जी हाँ जी। अच्छा एक तो ये प्लीज सॉरी हाँ जी, मैं सिर्फ मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रही थी। एवरेस्ट भाई और गजाला साहिबा की जो उन्होंने बातें की हैं बहुत अच्छी। खैर हमारे लिए तो वो सब नगीने ही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि जब अगर खुदा ने देखे एवरेस्ट भाई, जो आपने बातें की तालमुदिक और रबीनिकल लिटरेचर है, उसमें बहुत ज्यादा इंसान की जो है ना इंटरफेरेंस है। दैट्स क्योंकि मज़ाहब जो है ना ज्यादा या फिर दे आर वो ही होते हैं जो हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन की बात होती है। तो जो है रबीनिकल लिटरेचर जो है वो इंटरप्रिटेशन है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जहां पर खुदा खुद हम कलाम हुआ वो थे 10 कमांडमेंट्स, 10 काम। वहां पर कहीं औरत की सबमिशन का नहीं लिखा, क्योंकि उसने बच्चों को कहा पहले 10 काम, पहले कुछ हकूक अल्लाह है और बाकी हकूक बाद है। तो उसमें ये कहा कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, औरत के लिए कोई हुक्म नहीं दिया। दूसरी बात ये गजाला के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जब मेरे ख्याल में जब वो कहते हैं ना कि मुझे एग्जैक्टली आप मुझे बता सकते हैं कि क्या था अल्फाज के तेरी रग़बत आदमी की तरफ होगी, औरत के लिए जब खुदा कहता है कि ये तेरी आफ्टर द फॉल,
after Genesis the fall, 3:60. yeah, वो Genesis 3:60. हाँ जी, वो imperative नहीं है, वो हुक्म नहीं है. That's just a future prediction. Yes, agree. And that is also not a punishment. And that's not a punishment. That's punishment नहीं है. That's just वो जैसे अभी आमिर भाई ने बात की, just for the sake of organization, keeping things work. तो उस वजह से वो खुदा का imperative tone नहीं है. It's just that future prediction that is how it is going to work. Thank you so much. ये सिर्फ मैं कहना चाह रही थी. दूसरी बात ये है, वो उसमें ही करूंगी. गजाला साहिबा ने शायद बात की थी, वो जो आपने क्रिएशन की बात की और खुदा ने उनको शबीह पे पैदा किया. ये रबीनिकल लिटरेचर में ये कहते हैं कि जो ज़बूर नवीस जब वो लिखता है ना, ज़बूर 139 उसकी 5वीं आयत है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है और ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है. जी. तो ये कहा जाता है कि जैसे गजाला साहिबा ने कहा कि उनको इकट्ठे पैदा किया, मेल और फीमेल. और रबीनिकल लिटरेचर गेन इट्स एन इंटरप्रिटेशन कि फिर खुदा ने उनको दरमियान में से काटा और उनके बैक सीडिंग for the purpose of organization. This is again, these are interpretations. तो कहते हैं कि ये जो आयत है ये उस चीज को रेफर करती है. मैंने सिर्फ यही बात करनी थी. जी अभी चलते हैं जी मैडम गजाला से, क्योंकि उनके पास उनका जवाब है कुछ बातों का. और जी 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 नहीं, सवाल तो नहीं, मैंने नहीं आपका. अच्छा, एक तो ये है कि आप ना अपना मोबाइल जो ना एक जगह पे रख दीजिएगा, क्योंकि आपकी तस्वीर हिलती रहती है. आप हाँ एक जगह पे रख दीजिए, टेबल पे कहीं. हाँ ये ज्यादा अच्छा, एक जगह पे रख दीजिए प्लीज. यस, थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल. ओह वंडरफुल. नाउ इट लुक्स नाइस ना. जी 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 मोहतरम जी गजाला बहन जी बात करो. जी 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 जरूर. अच्छा, एक तो मैं भी एक खातून हूँ और मैंने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा. और वैसे तो एवरेज साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन उन्होंने अपनी ही बातों में ये कह दिया कि बाइबल के अंदर भी जो डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है, जो कज़ात का चैप्टर 19 का उन्होंने हवाला दिया, और खुद उन्होंने कह दिया कि ये कल्चरल चीजें हैं. ये कल्चरल चीजें थी. और खुदा, कायनात का खुदा, वो एक एक चीज को देखता है. वो खुदा ऐसे ही है जैसे आप शीशे से कोई चीज छुपा नहीं सकते. खुदा ने जो कुछ जमीन पे बिगाड़ पैदा किया, खुदा ने वो देखा और उसको डिफाइन किया और लिखा ताकि लोग हिकमत हासिल करें. मुझे इक्वालिटी, मुझे मर्द और औरत में ना ओल्ड टेस्टामेंट में कोई फर्क नजर आता है. सारा की बात की तो सारा को जैसे इब्राहिम का नाम चेंज किया, वैसे ही सारा का नाम चेंज किया. हवा को पैदा किया, अलग किया, तो उसको कहा तू जिंदों की माँ कहलाएगी. उसको एक शनाख्त दी गई, सारा को एक शनाख्त दी गई. सारा से मैं आई कैन लाइक टॉक अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इन द न्यू टेस्टामेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएट के कहाँ कल्चरल बात हो रही है, कहाँ कल्चर में आकर औरत को डिफेम किया जाता था, डिग्रेड किया जाता था. खुदा जो खालिक और मालिक है मेरा, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वो ओल्ड टेस्टामेंट में औरत को जिल्लत वाली जिंदगी दे या उसकी बेहुरमती करे और आकर वो न्यू टेस्टामेंट में उस औरत को एग्जाल्ट कर दे. खुदा न्यू टेस्टामेंट में भी औरत को एग्जाल्ट करता है. मैं एक करैक्टर के ऊपर बात कर सकती हूँ और उसको डिफाइन कर सकती हूँ. औरत के लिए खुदा ने मर्द के मददगार का लफ्ज इस्तेमाल किया. द सेम वर्ड गॉड हैज यूज्ड फॉर हिमसेल्फ इन द बाइबल. इसी तरीके से वो जो 26 और 27वीं आयत जेनेसिस चैप्टर 1 उसकी बात की कि वो जेंडर डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं था, या खुदा का कोई वो शबीह नहीं थी हमारी तरह. उसका तो बात ही नहीं है. बात ये है कि खुदा ने अपने करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं मर्द और औरत को.
اور equality میں دیے ہیں. ہم بہت سی چیزوں کو ملا رہے ہوتے. میں نے کہا it's a huge chapter. Every segment needs to be dealt separately and in detail. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کوزے کو دریا میں سمو دے. میں یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. اوکے اچھا میں جو نا میڈم غزالہ اور ٹیسٹامنٹ میں بھی ایکوالٹی ہے اور ٹیسٹامنٹ میں عورت کی جو حرمت ہے وہ وہی ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ میں مجھے نظر آتی ہے. بالکل ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. یہودی اور تالمود اور ربیانک لٹریچر کو ہم آنر نہیں دے سکتے. وہ ان کا ایسے ہی ہے. وہ تو یہودی آج بھی یہ پھر دعا کرتا ہے خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا, خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. خدا میرا کریٹر ہے اور اس نے مجھے اپنے امیج پر پیدا کیا اور مرد کے ساتھ ایکوالٹی میں پیدا کیا with same powers, same authorities, same abilities. کلچرل چیزوں نے ہمیں دبایا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ اس زمانے میں بھی خدا کے کلام کو کیا گیا, آج بھی کیا جاتا ہے. اور ہمیں اس کو ایک ایک چیز کو, جیسے آج ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے چیپٹر کو, اتنے بڑے ٹاپک کو ہم 1 گھنٹے کے اندر سمو دے. نہ بھائی ایوریسٹ کی چیزوں پہ ایکسپلینیشن جا سکے, نہ میری چیزوں پہ جا سکے, نہ فریحہ کی, نہ اس بھائی جو عامر ہے. عامر کو ایک دوسری چیز جو اس نے میرے سے بات کی تھی کہ ٹرانسجینڈرز کو الگ کرنا. ٹرانسجینڈرز کو الگ نہیں کر رہے. میں نے وہاں سے اٹھا کر, کیونکہ ان کے اندر بھی کانفیڈنس نہیں, جب وہ میں پہلے اپنے عام جو چرچ ہے اس میں لے کر گئی, عشائر بانی کی عبادت تھی, میں لیڈ کر رہی تھی. میں نے وہاں سے جب کال دی, آلٹر کال کے جو اپنے آپ کو آزما لے اور آئے اور شریک ہو, تو ایک ٹرانسجینڈر نے لیا جو کہ بالکل وومن نظر آ رہی تھی. جو دوسری تھی اس کا بالکل پتا چل رہا تھا وہ ٹرانسجینڈر ہے, اس نے نہیں لی. میں نے, مجھے نہیں خیر اس وقت پتا چلا, لیکن میں عبادت کے بعد جب جا کے پوچھا, میں نے کہا آپ نے شاعر بانی لی؟ تو وہ جو وومن نظر آ رہی تھی اس کو تو اس نے لی, دوسری کو منع کر دیا گیا. ایلڈر نے منع کیا کہ آپ تو پاک نہیں ہیں, آپ کیسے شاعر بانی لیتے ہیں. میں نے پھر جا کے ایلڈر سے پوچھا, میں نے کہا آپ پاک ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ کے ماتھے پہ کوئی نشان ہے پاکیزگی کا؟ شاعر بانی وہ سیکرامنٹ ہے جو ہم آلٹر کال دیتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے, جو نامناسب طور پر شریک ہوگا وہ سزا پائے گا. آلٹر کال دینے کے بعد لوگوں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ شرکت کریں یا نہ کریں. لوگ ان خواجہ سرا کو بٹھانا, وہ اتنا کرتے ہیں, عورت کے ساتھ بیٹھ جائے وہ کہیں گے مرد کے ساتھ بیٹھو, مرد کے ساتھ بیٹھ جائے وہ کہیں گے نہیں عورت کے ساتھ بیٹھو. میں نے اس لیے ان کا الگ چرچ شروع کیا کہ ایک تو ان کو بیٹھنے کے آداب آئیں, یہ توبہ کریں, اپنی زندگیوں کو پاک کریں, اپنا آپ خدا کو دیں. یہ جب میں پھر ان کو چرچز میں مختلف میں لے کے جاتی تھی, کیونکہ میری ریسپیکٹ بہت ہے, تو مجھے میسج دینا ہوتا تھا, تو میں جب حوالہ گیت لیڈ کرے گی آرزو جو میرے وہ بھی چرچ کی لیڈر ہے, مجھے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا آپ خواجہ سرا سے کیوں پڑھوا رہے ہیں. پھر وہ حیران ہو جاتے تھے, اچھا خواجہ سرا اتنی اچھی دعا کر سکتے ہیں, خواجہ سرا اتنا مضبوط ایماندار ہو سکتا ہے. وہ جو بیریئرز توڑنے تھے, میں نے ان کو ریفارم کیا, ان کو مضبوط کیا, ان کو سکھایا, آداب سکھائے, بائبل کھولنا. عام چرچ میں تو ان کو کوئی بائبل کو ہاتھ لگانے دے گا, کوئی ان کو آلٹر پہ کھڑا ہونے دے گا, کوئی ان کو گیت گانے دے گا. اتنی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. بینگ چرچ مجھے افسوس ہے جو ہم نے حال کیا, لیکن شکر ہے میرے 3 سال ابھی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. اس 3 سالوں کی میری انتھک محنت کے بعد اب چرچز میں ان کو قبول کیا جانے لگا ہے, لوگوں کے ذہن کھلے ہیں, اب وہ چرچ میں جاتے ہیں تو اب مختلف چرچز ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کو عبادت میں ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. ادروائز ایسا نہیں تھا, ان کو الگ نہیں کیا جا رہا. میری خواہش ہے کہ بائبل ٹیچرز بنے, وہ سنڈے سکول ٹیچرز بنے, وہ پاسٹرز بنے, تاکہ ایک پورا وہ نظام پیدائش سے چھوٹی عمر سے وہ اپنے جو ہے یونٹس کو سنبھالنا شروع کرے, تاکہ ان کو ہمارے ہاں زیادہ تر ان کو سیکس ورک میں دھکیل دیا جاتا ہے یا ان کو برے کاموں میں دھکیل دیا جاتا ہے. بچپن سے ان کی تربیت ہو سکے اور خاندانوں میں ان کی ایکسیپٹنس آئے, تاکہ ہم جیسے اپنے دوسرے بچوں کو
पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील और क्या क्या कुछ बनाते हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी ऐसे ही बनाएं। इस वजह से ये मेरी जिद्दोजहद है कि मैं उनको एक जायज मकाम उनका चर्च के अंदर दिला सकूं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये जो आप एक मिनट क्लैरिफिकेशन, मैं यही बात मुझे थोड़ा सा उनको बताने दें। मैं ये चाह रहा था कि ये प्रोग्राम जो है हमारा, वाकई ये तो बड़ा लंबा चैप्टर है, अभी 3-4 सवाल और बाकी हैं, तो इसके लिए मैं यही चाह रहा था कि हम इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में ले जाएं, किसी और दिन कर लें, क्योंकि हम इसको अगर हम करेंगे तो ये बहुत लंबा हमारा टॉपिक है। और इसको अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था कि चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्रिश्चियन इगैलिटेरिज्म है, अकीदा मसावती इंसानी। इसमें एक और बहुत बड़ा टॉपिक अभी खुलना है कि क्या जो खातून है वो, ये इसको हम लहदा बनाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, और हमारे देख रहे हैं उनके लिए भी एक दिलचस्पी होगी कि इट इज वेरी वेरी गुड टॉपिक कि क्या खवातीन फीमेल जो हैं वो पास्टर बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं। कुछ चर्चेज हैं जिनको मैंने जिक्र भी पढ़ा था और रिसर्च की है कि ये चर्च उन्होंने पहले उनकी फीमेल पास्टर्स थी, जो लीडर्स थी, वो बनाई, उनको ऑर्डेन किया, और उसके बाद अभी तक ये बहुत डिस्प्यूट मसला है। इसको हल करने के लिए या इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, हल तो नहीं करेंगे हम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका जो प्रोग्राम जो है वो अलग रखें, ताकि जो है वो प्रोग्राम का जो है ना सिलसिला जारी भी रहे और लोगों को समझ आए कि क्या है ये। मेरे साथ आप इत्तेफाक करेंगे, अगर हम इसके साथ गड़बड़ कर देंगे तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा। जी अमर साहब क्या कहना चाहते हैं? या अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि ये इसको हम नेक्स्ट मीटिंग में करें, द रोल ऑफ विमेन, ठीक है, जो कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, और मेरा ख्याल है कि मैडम उसमें खासकर वो जो हमारी जो सेंट्रल पॉइंट होगी, आयत होगी 1434 होगी, पहला क्रंथियों 14-34वीं आयत होगी। सबसे पहले मैं अपनी दोनों बहनों को ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने बात की जेंडर इनइक्वालिटी की इन ओल्ड टेस्टामेंट, आई रेफर्ड 10 पॉइंट्स फ्रॉम द मोसेस लॉ। मोसेस लॉ से मैंने 10 पॉइंट्स उनको दिए कि ये वो 10 पॉइंट्स हैं जहां पे कानून जो है, तो रैत का जो लॉ है वो जेंडर इनइक्वालिटी दिखा रहा है। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि इसके अलावा टैलमुड जो है वो भी, जो कि एक्सप्लेनेशन है मोसेस लॉ की, टैलमुड कोई डिफरेंट किताब नहीं है, दैट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ 613 लॉज जो हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें मौजूद है कि उसने भी, जो उनका सबसे बड़ा यमीर बिन अलियाजर है, वो औरतों को किस तरीके से एड्रेस करता है, और एग्री करते हैं ज्यूइश लिटरेचर और ज्यूइश लोग जो है इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि वाकई ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई है। खुदा नहीं चाहता था ये डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मर्दों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, सोसाइटी कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डोमिनेट कर लिया, इसलिए कि औरत को उन्होंने नाजुक मिजाज समझा, औरत को उन्होंने कमतर समझा, उन्होंने, और यहां तक हो गया कि स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी उनको कमतर समझना जाना शुरू कर दिया गया। जो बैरियर मैंने ये कहा कि न्यू टेस्टामेंट में तोड़ा गया है, और फिर भी, लेकिन आज हम अब अगली गुफ्तगू में ये जिक्र जरूर करेंगे कि किस तरीके से पहला कुरिन्थियों 14-34 आयत को गलत इंटरप्रेट करके ये कहा जाता है कि जी औरत मजमे में खामोश रहे। इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर पॉइंट्स देने की जरूरत है। वो ना एवरेज साहब, बहुत, चूंकि वो बहुत बड़ा मौजू है, उसके ऊपर बात करना जरूरी है डिटेल के साथ, ताकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मिसकंसेप्शंस हैं इस हवाले से, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड दैट वी कैन टेल टू द पीपल। और फिर लोगों पे है कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका अपना, जैसे मैडम गजाला का या मोहतरमा फ्रीहा का अपना एक व्यू पॉइंट होगा इसके हवाले से, या अमर साहब अगर आना चाहते हैं तो ही इज मोस्ट वेलकम। और तो ये बातें जो है वो वाकई हम जानते हैं कि उस जी ये डबल आवाज आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इसको फिर नेक्स्ट वीक जो है वो जरूर इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये आप सब इत्तेफाक करते हैं
کہ اس کا اوپر پروگرام ہونا چاہیے. اور ہمارے جو باقی جو سوالات ہیں, باقی جو حصہ ہے بیسیکلی وہ پریسٹہڈ کا ہے, فیمیل پریسٹہڈ, اور اس کی جو وہ لیڈرشپ یہ چرچ میں لیڈنگ رول جو ہے ان کو دیا جاتا ہے, وہ کیوں اور کیسے دیا گیا اور کس نے اور کب, یہ اس کی ہسٹری, چرچ کی ہسٹری میں حوالے سے بات کریں گے. تو میرا خیال یہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل. ہاں جی. تو آج کا پروگرام آپ سب کا میں بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی قیمتی آراء سے نوازا مجھے اور قلمکار کو بھی اپنی عزت بخشی. اور ہمارے جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر, جو ہمارے ڈیفینیٹلی آڈینس بھی ہیں, ویورز بھی ہیں, اور قلمکار کے جو پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں جب یوٹیوب پہ, تو وہ بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں. تو میں جو ہمارے پہلی دفعہ آئی ہیں میڈم فریحہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے اور بڑی کی ہے جی. تو آپ اگر میرا خیال اس کو کلوز کرتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم ضرور ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور دوسرا حصہ جو ہمارا پریسٹہڈ کا ہوگا, اس میں آپ کے جو سوالات ہیں وہ سارا جو ہے وہ بس اسی کے اوپر ہے, پریسٹہڈ کے اوپر ہے, وہ ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی میڈم غزالہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. گڈ ٹو پریا. Thank you. Good to Say, Stay blessed, all of you, stay blessed. اوکے. تو آپ ہمارے قلمکار کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں نا, ایک منٹ کے لیے, تو ہمارے قلم کے انٹرنیشنل کے لیے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. زیادہ جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ پولیٹیکلی طور پر لوگوں کو اویئر کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے اندر چیز ہے, جو ببلیکلی جو ہماری ایجوکیشن ہے ایکچولی, جو ہمیں اپنے گھر سے سکھائی جاتی ہے, اور وہ کہیں بھی سننے کو یا بولنے کا موقع ملے, تو وہ تو ہمارے لیے ایسی ہے کہ جیسے خدا کی بخششیں ہم پر برس رہی ہیں. اور آج میں نے ان بخششوں کو برستے ہوئے دیکھا, اور بے شک جو ہمارے لوگ ہیں یا جو سننے والے ہیں وہ بے شک اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک لاسٹ میں یہ ضرور بات کہوں گا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, خداوند یسوع مسیح کی بات ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ اس کی دلہن ہے اور وہ دولہا ہے. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے, اور بہت زیادہ ساری جو آج بھی ڈیبیٹ ہوئی تو ہم اس پر کچھ جان سکتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ ایسے ہی خدا کے کلام میں بھولیں پڑے اور ترقی کریں. تھینک یو ویری مچ. جی میڈم غزالہ, اب کچھ جی آپ کی گفتگو واقعی جی. تھینک یو عامر, تھینک یو. اور قلمکار کا ایک تو نام ہی بڑا خوبصورت ہے, اور یہ ٹاپک پیچھے بھی اچھا ٹاپک تھا. عام طور پہ تو وہی ہدایت والے اور اخلاقیات والی باتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف چینلز پر. اٹ از ڈفرینٹ کہ جو چیلنجنگ پوائنٹس ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو یہ ٹاپکس جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ اچھے ٹاپک سلیکٹ ہو رہے. میرا تو سیکنڈ ہی انٹروڈکٹ اس پروگرام سے واسطہ پڑا, سیکنڈ ٹائم میں آپ لوگوں سے اس پروگرام کے توسط سے جڑی ہوں. I really appreciate the choice of topics. Thank you so much. کھولنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. اپنا کام جاری رکھیں, خدا آپ کو برکت دے, کیونکہ اس وقت لوگ ڈارک زمانے میں نہیں رہتے. آج لوگوں کے بچے, ہماری یوتھ سوال اٹھاتی ہے, لوگ بھی سوال اٹھاتے ہیں, ہمیں ان کو جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے. قلمکار is doing that. Thank you so much. Thank you so much. جی میڈم فریحہ. ہاں جی, بس میری طرف سے بھی تھینک یو بہت بہت اس پلیٹ فارم پہ موقع دینے کا آپ لوگوں کا, اور یہ کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. غزالہ صاحبہ, آئی ریئلی اپریشیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ, اور آپ کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے, اور آپ نے جو آرزو کے مسئلے میں جب آپ نے جتنا دلیری سے کام کیا تھا اس کی بھی میرے دل میں بہت قدر ہے. اور ابھی جو کر رہی ہیں, بلکہ ٹرانسجینڈرز کے لیے جو آپ کر رہی ہیں, اس پہ ہمیں علیحدہ ایک پروگرام کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ LGBTQ اور یہ سارا کچھ, that's a big issue right now, not only in Pakistan, across the world. تو ہم اپنے لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور عامر بھائی بھی جو کر رہے ہیں بہت اچھا. کسی وقت جو پاکستان میں رہنے والے کرسچنز کے جو قانونی اور جو سماجی اور جو معاشرتی جو ان کے چیلنجز ہیں, اور آپ وہ کیسے نبرد آزما ہو رہے ہیں,
उनसे, और आप उनकी कैसे मदद करें इस पर भी हमें किसी वक्त बताइएगा। बशीर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्रोग्राम आमिर भाई से भी हम करेंगे। एंड थैंक यू बशीर नो भाई, बिल्कुल, डेफिनेटली, एवरेस्ट भाई, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जी एवरेस्ट साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हुआ कि जब पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि दिस वाज ए गुड टॉपिक। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं टू ऑल माय व्यूअर्स कि हम जब भी कोई टॉपिक चुनते हैं तो हम क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करते हैं to give a better understanding of biblical issues and moral issues and technical issues। इसलिए है कि आप दूसरी गुफ्तगू तो जनरल टॉपिक्स तो आप सुनते रहते हो दूसरे फोरम्स के ऊपर कि सोसाइटी कैसे बना देनी चाहिए, ये क्या कर देना, ये, लेकिन these are the very very critical issues कि क्यों ये मूवमेंट पेश आ गई, जो कि औरतों की तंजीमें आ गई, बच्चों की तंजीमें आ गई, क्यों यूएनओ को चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स देना पड़ा? इसलिए कि सोसाइटी से ये चीजें गायब होती जा रही थी, सोसाइटी इनसे निकलती जा रही थी। जो कैरेक्टर बिल्डिंग बाइबल में दी गई थी, जो कैरेक्टर बिल्डिंग हमारे चर्चेस ने एस्टेब्लिश की थी, लोग इससे यूथ, जो स्पेशल जो यूथ था, वो इससे बाहर निकल रही थी। तो इसलिए ये एक तरीका है लोगों को वापस लाने के लिए खुदा के कलाम की तरफ, चर्च की तरफ, उनकी रूहानी जिंदगी की तरफ, कि हम ऐसे टॉपिक्स रखें जो कि हमारी यूथ को अट्रैक्ट करें, वो इनको सुने और वो हमें कहें कि जी हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आमिर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Amar is associated with me from last so many years. He is doing a very good job in Pakistan, and we keep on talking. हमने एक फोरम भी बनाया हुआ है, वो लीडर्स जो है बिल्डिंग टुगेदर का, उसका व्हाट्सएप के ऊपर। सो बहुत से लोग जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लोगों में तड़प है कि हमारी आवाज भी सुनी जाए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कलमकार प्लेटफॉर्म के ऊपर हम फोरम खोलना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म को खोलना चाहते हैं कि लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो मैं वाकई दिल से आपका सबका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जो हमें देख भी रहे हैं और जो आज आए हैं। आपकी कीमती आरा जो है वाकई हमारे लिए और कलमकार के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। अच्छा, ये जो हमारा जो कलमकार इंटरनेशनल है, हमारे 3 हम बातों पर करते हैं। एक तो मजहब, जो हमारे मजहबी टॉपिक्स हैं, या कोई भी मजहब हो उसके ऊपर हम ये नहीं करते, कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं देते। हम अपने जो है वो हमारा ईमान क्या है, हम कैसे बिलीव करते हैं यीशु मसीह पर, और इसके अलावा हम अदबी गुफ्तगू भी करते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सी शोरा हजरात हैं, कलमकार हैं, मुफक्करीन हैं, जो आते रहते हैं गाहे बगाहे हमारे चैनल पे। और इसके अलावा हम बात करते हैं सोशल इश्यूज की। जैसे अभी फरीहा ने कहा कि सोशल इश्यूज की बात करने के लिए जब हम ऐसे नौजवानों को लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी चीजें आएंगी, और हम उन बातों को उठाएंगे जो पाकिस्तान में हो रही हैं, जिनसे मैं नहीं, शायद आमिर साहब भी नहीं, बल्कि कोई ऐसा बंदा जो नबुर्द-ए-ज़मां हो रहा है, जो जिसके पास इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, और उसकी आवाज भी नहीं सुनी जाती। अगरचे ये सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है लेकिन सुनी नहीं जाती, तो हम उनकी आवाज भी सुनवाएंगे भी, देखेंगे भी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, बल्कि मैं अक्सर कहता हूं कि दूसरों का जरूर ख्याल रखिए, ताकि आपकी जिंदगी भी आसानी हो और दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी, शुक्रिया।